डेवलपमेंट है इंडिया की वहां पर पहुंचना। तो अगर हम खाली इस चीज की बात करें कि बड़ी बात है छोटी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जी क्या हो गया जी चांद पर चले गए। हमारे पुराने साइंस मिनिस्टर साहब का भी यही कहना था पहले एक वक्त पे। तो इंडिया जो है वो इस वक्त चौथा मुल्क है जिसने सक्सेसफुली चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की। और ये काफी अमेजिंग चीज है और काफी बड़ी चीज है। खाली अमेरिका, जो सोवियत यूनियन है, उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, और चाइना ने। तो प्योरली अगर हम टेक्नोलॉजी और सक्सेस की बात करें साइंस के हिसाब से, सो ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और जो इंडिया का जो स्पेसक्राफ्ट है चंद्रयान के नाम से, और उसका जो लैंडर है विक्रम लैंडर जो है, वो काफी साउथ पे गया है। तो ये 70 डिग्री तकरीबन लैटिट्यूड साउथ है, जो अभी तक कोई और स्पेसक्राफ्ट नहीं किया था। तो अगर हम इसकी पहले जरा बड़े कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो बहुत सारा जो इस वक्त मुल्कों का जोर है जो चांद पर जा रहे हैं, वो साउथ पोल की तरफ है, क्योंकि वहां पर ख्याल यह है कि पानी बर्फ की शक्ल में वहां पर है। तो इस वजह से वहां पर उसका इंटरेस्ट आता है, और ये उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का ये जो लैंडर है वहां पर गया। और मैं थोड़ा सा, मगर मैं एक एस्ट्रिक दे दूं कि जो पानी की डिस्कवरी है चांद के ऊपर बर्फ की फॉर्म में, ये क्रेटर्स हैं साउथ पोल के ऊपर, जो वहां पर कुछ क्रेटर्स हैं जहां पर हमेशा साया रहता है, धूप नहीं पहुंचती, उसकी जो दरियाफ्त थी वो चंद्रयान 1 की थी, जो 2009 में है। तो ये राइट। चीजें जो हैं, आप, मुझे पता है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के सिस्टम में बात करेंगे, मेरा कहने का मकसद इसमें यह है कि चीजें एक ही दिन में कल सुबह नहीं हो जाती, इसमें लंबा एक प्रोसेस होता है। तो जिस तरह चंद्रयान 1 जो है उसने 2009 वो ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 जो है 2019 में वो फेल हुआ, और चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो प्रोसेस है। प्रोसेस है जी, बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, आपने अपने मजमून में लिखा था पाकिस्तान के हवाले से कि हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है, सुपार्को का एक इदारा है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बताइए। क्योंकि मुझे याद है कि पिछले जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे फवाद चौधरी साहब, वो अक्सर जिक्र करते थे कि जी हम ये स्पेस प्रोग्राम कर रहे हैं शुरू, और ये और वो इस तरह की बातें। तो आप बताइए कि क्या पाकिस्तान को ये परस्यू करना चाहिए क्या ये, क्योंकि आपको पता था चूंकि अब इंडिया ने किया है, इसलिए यहाँ पे बड़ा अब होगा जी हम भी करेंगे, क्योंकि वी हैव टू कम्पीट। वेल आई मीन, इसमें दो तरीकों से मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि आपने भी जिक्र किया था जिंगोइज्म का, जो इंडिया से इस वक्त हो रहा है, राइट? तो आई मीन, आई थिंक बैलेंस आउट करना कि जिंगोइज्म हो और या एक साइंस की तरफ फरोख्त हो, उसमें बैलेंस होता है। तो वो तो एक बात आ गई, राइट? क्या पाकिस्तान को परसू करना चाहिए? एब्सोल्युटली। इसकी वजह यह है हम्म। कि जिस तरह से आईटी की बात हुई थी 1990s में, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी, जो स्टार्टअप्स वगैरह थी वो काफ़ी बड़ी हुई, और वो जो आईटी का ज़माना था, आई मीन, वो रेवोल्यूशन लेके आया, राइट? इसी तरह से अब जो है स्पेस जो है वो एक बहुत 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 बड़ा सेक्टर होगा जो कि जा रहा है। और अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले ही महीने बल्कि आर्टिकल था इस चीज़ के ऊपर कि इंडिया में 140 स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो कि बेइंतहा काम कर रही हैं, और ऑलरेडी वो जो है वो पूरा जो स्पेस का सेक्टर है वो इसको फिलअप कर रही हैं। तो अब जो बात होगी, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, और इस प्रोग्राम में आप अक्सर पॉवर्टी वगैरह का भी जिक्र आता है, एक जनरल सोशल इनजस्टिस वगैरह की, उस हिसाब से जो इन एक्विटीज हैं, इनइक्वालिटी है कंट्रीज के दरमियान, वो बढ़ती चली जाएगी। और स्पेस जो है, अगर आपका ख्याल है कि अभी हैव्स और हैव नॉट्स जो कंट्रीज हैं, पावर और पावरलेस जो कंट्रीज हैं, उसमें फर्क है, स्पेस के हिसाब से वो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप फुली डिपेंडेंट होंगे, आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे स्पेस के सिलसिले में। तो क्या पाकिस्तान को इस हिसाब से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक इमीडिएटली ये होता है कि कल हम क्यों ना कर दें कुछ। वो जो फवाद चौधरी का जिसका आपने जिक्र किया, हमारे अचानक से इतने बड़े गोल्स बन जाते हैं कि दैट इज नॉट अचीवेबल। इस किस्म की चीजों के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और रियलिस्टिक गोल्स चाहिए, और आपको ये चाहिए कि अगले 10 साल में आपने क्या करना है। आपका जो गोल है ये नहीं है कि हम कल चांद पर चले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने भी कहा था कि जी हम एस्ट्रोनॉट को भेज देंगे स्पेस में चीन के साथ। वेल, उसका मकसद क्या है? आई मीन, अगर आपका खाली गोल एस्ट्रोनॉट को भेजना है, देन यू आर मिसिंग द बोट। क्योंकि
वो अच्छा टैक्सी तो किसी के सलमान, साथ भी जा सकते हैं। सलमान सलमान मैं आपको थोड़ा सा वो इंटरप्ट करूंगा। एक और मसला ये आ रहा है कि जो हमारा स्पेस का इदारा है सुपार्को का, मुशर्रफ के जमाने से आज तक इट इज हेडेड बाय जनरल्स रिटायर्ड और सर्विंग और व्हाटएवर। और उसमें एक्सपर्ट्स 1997 से कोई पीएचडी कम से कम उस लेवल का, क्योंकि उसको देखा जाता है एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री माइट एंड पावर। अच्छा ये तो अब व्यू होता है ना, लेकिन बात ये कि ये तो साइंसदानों का काम है। ये तो उन लोगों का काम, जिसका काम उसी को साझे। तो इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे नाजरीन का भी ये सवाल होगा। स्पेशली हमारी जो ऑडियंस होती है बड़ी इस मामले में बड़ी डिसर्निंग होती है। पहले सोशल मीडिया से उनको जहन साजी होके तो वो देखते हैं जी। आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने जो मुशर्रफ का भी जिक्र किया कि उस जमाने में सारे हेड हर ऑर्गेनाइजेशन के चेंज हो गए थे, इंक्लूडिंग सुपार्को, राइट। सुपार्को जो है वो इन थ्योरी ये तमाम जो बड़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने जिनके स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनका पब्लिक स्पेस प्रोग्राम है और मिलिट्री फेसिंग प्रोग्राम है। तो नासा जिस तरह से है, उसकी जो फाउंडेशन थी वो मिलिट्री के लिए भी काम करती है, लेकिन एक उसका बहुत बड़ा पब्लिक फेसिंग है, और पब्लिक फेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि उसके जरिए जो है आपकी एक तो ओपननेस आती है और दूसरा आपके गोल्स वगैरह सेट होते हैं। पाकिस्तान में जो सुपार्को है उसका एक लिहाज से अ, अभी मैं कहूंगा अलमिया, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो जो क्योंकि वो मिलिट्री के उसमें कनेक्ट होना शुरू हुई, तो उसकी जो फोकस है वो सिर्फ मिलिट्री के डायरेक्शन में चलता चला गया। और क्योंकि वो मिलिट्री के डायरेक्शन में चलता चला गया, यानी कि मिसाइल्स वगैरह में पहले भी वो हेल्प करते थे मिसाइल वगैरह बनाने में, लेकिन अब एक्सक्लूसिवली एक लिहाज से वो उस डायरेक्शन में है, राइट। आई मीन थोड़ा बहुत और काम होता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो काम उस चीज के ऊपर है। तो क्या उस सिलसिले में डेवलपमेंट हो रही है? प्रॉबेबली हो रही है, लेकिन उसमें आपको इस चीज का भी एक्सक्यूज मिल जाता है कि वो सीक्रेट है, राइट। सही। आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। अगर आप पब्लिक उसमें करते हैं तो आप डिक्लेयर करते हैं आप कर क्या रहे हैं, और उसमें फेलियर का प्रेशर भी आता है। अगर आपने सारा कुछ ये कर दिया कि तो सारा सीक्रेट है, तो फिर आपको ये भी नहीं पता कि क्या सक्सेस है क्या फेलियर है, और एक लिहाज से वो आपको प्रोटेक्ट करती है, और ये एक आई मीन खामी है। आई मीन एक लिहाज से हम लोग पाकिस्तान में फेलियर से बचाने के कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, मगर अपने आप को अगर हम क्रिटिसिज्म के लिए ना खोलें तो फिर आगे नहीं चलती। तो सुपार्को अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो इस डायरेक्शन में है कि अगर आप कहें कि चांद के सिलसिले में क्या पाकिस्तान का कहीं नाम है कि सुपार्को लाइन में है, आई मीन आपको अपने गोल्स भी डिक्लेयर करने होते हैं किस तरह से आप जाएंगे, पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि 80s तक जो है, 90s के शुरू में भी कम से कम पाकिस्तान का जिक्र आता था कि वो कुछ पार्ट है। अब तो पाकिस्तान का कहीं कहीं जिक्र नहीं है स्पेस के सिलसिले में।